वो कार्य हैं जिनको करने से पूजा का फल आपको कई गुना मिल जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर शिव कृपा परिवार पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना। शिव कृपा परिवार से जुड़िए, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता और पूजा पाठ से संबंधित जानकारी और मंत्र आदि साधनाएं आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। सबसे पहला कार्य, शाम के समय अगर आप हो सके तो चौमुख दीपक जलाइए। चौमुखी दीपक का प्रभाव ही एक अपना प्रभाव होता है। जब आप चौमुख दीपक जलाते हैं तो आपके इष्ट देव वहाँ पर आना ही होता है। चौमुख दीपक चारों दिशाओं का प्रतीक होता है और आपके इष्ट देव जो हैं वो चारों दिशाओं में जहाँ भी उनका स्थान होता है, जहाँ भी उनका लोक होता है, उस लोक से वो आपके घर पे पधारते हैं। इसलिए चौमुख दीपक का एक विशेष महत्व होता है। चौमुखी दीपक जो विशेष दिन पर जलाना बहुत शुभ माना जाता है, जैसे दीपावली, होली के दिन, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन चौमुख दीपक का एक विशेष महत्व होता है। तो चौमुखी दीपक आपको शाम के समय हो सके तो जलाएं। दूसरा कार्य होता है कि जब भी आप पूजा करें तो आरती जरूर करें। और आरती आप जो करते हैं, कई लोग उसी दीपक से आरती कर देते हैं जो दीपक जलाते हैं, तो ये गलती ना करें। आप कपूर लें या अलग दीपक जलाएं, उससे आरती करें। आरती का विशेष महत्व तब भी बढ़ जाता है जब आप जो है वो 5 बाती की आरती करते हैं। 5 बाती की आरती करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। और साथ ही जो गोला होता है, नारियल का सूखा गोला, जिसे हम खीर में डालते हैं, पंचमेवा में जो गोला आता है, अगर आप कपूर पे गोला लगा के उसके ऊपर घी और गूगल डाल के आरती करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। आपके घर से नकारात्मकता तुरंत भाग जाती है और आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो आरती का एक विशेष महत्व होता है। आरती जब हो जाती है तो आरती पूजा को पूर्णता का फल आपको प्राप्त होता है और आरती के समय पर ही देवी देवता पधारते हैं। आरती पूजा का समापन होता है, जिससे कि आपकी पूजा जो है वो पूर्ण होती है और अधूरी पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कई लोग आरती नहीं करते हैं, तो आरती आपको जरूर अपने इष्ट देव की करनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे कार्य भी हैं जैसे मंत्र जप। मंत्र जप शाम के समय किया गया है तो वो विशेष फल देता है। आपको रुद्राक्ष या तुलसी की माला से, जो भी आपके इष्ट हैं, उनका मंत्र जप करना चाहिए। लाल चंदन की माला आप ले सकते हैं, स्फटिक की माला ले सकते हैं, अपने इष्ट देव के अनुसार। जैसे भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष की माला, भगवान विष्णु के लिए तुलसी की माला, या फिर भगवान विष्णु के लिए तुलसी की माला ले सकते हैं आप, या वैजंती की माला आप ले सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए भी, और जप कर सकते हैं। शाम के समय जितना हो पाए उतना जप कीजिए, वो आपको विशेष फल की प्राप्ति देता है। साथ ही अगर आप कोई पाठ पढ़ते हैं तो वो भी शाम के समय आप करते हैं तो वो विशेष फल देता है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, या फिर आप पढ़ते हैं बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान साटिका, या श्री राम स्तुति, श्री राम अवतार, या हनुमान जी की आरती, या श्री राम जी की आरती, या फिर बाबा भोलेनाथ की आरती, माता दुर्गा की आरती, ये विशेष फल देने वाली होती हैं। तो विशेष रूप से इनकी आराधना जरूर आप करें। साथ ही पर्दा जरूर लगाएं। शाम के समय जिस प्रकार आप सोते हैं, हम सोते हैं, उसी प्रकार से भगवान जब पूजा आप कर लेते हैं और सोने का समय हो जाता है, जिसे शयन कहते हैं। मंदिरों में तो शयन आरती होती है, पर हमारे यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो पाती, घर में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती जो कि मंदिरों में होती है। क्योंकि एक तो मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है और वो पूरे नियमों के साथ वहाँ पर पूजा होती है। तो एक गृहस्थ व्यक्ति पूरे नियमों के साथ पूजा घर में नहीं कर पाता। इसलिए आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, अब आप विश्राम कीजिए, और पर्दा लगा देना चाहिए आपको अपने मंदिर पे। साथ ही 1 लोटा जल और कुछ प्रसाद शाम को भोग जरूर लगाएं। कई लोग सुबह भोग लगाते होंगे, या कई लोग उनके विशेष दिन पर भोग लगाते होंगे। जैसे विशेष दिन उनका होता है, हनुमान जी का मंगलवार होता है, शिव जी का सोमवार होता है, माता काली का शनिवार होता है। उसी प्रकार अलग अलग देवताओं का अलग अलग वार होता है। तो एक तो 11 पे भोग होता है और एक ऐसे ही भोग होता है। तो शाम के समय रोजाना 1 लोटा जल साफ, और भोग के लिए जो भी आपके पास है, मिश्री आपके पास भोग में है, लड्डू आपके पास भोग में है, गुड़ आपके पास भोग में है, जो भी सुविधा है वो भोग शाम को जरूर रखें। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ मंदिर में, मुझे प्रॉपर तरीके से याद नहीं जगन्नाथ मंदिर है, पता नहीं कौन सा मंदिर है, पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है वहाँ पर। शायद वृंदावन में है बांके बिहारी जी का मंदिर, हाँ वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में शाम को जल का लोटा और लड्डू जरूर रखे जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान को जब भूख लगती है तो वो उसको ग्रहण करते हैं। एक बार पुजारी जी भूल गए थे भोग रखना, तो जो भगवान हैं वो बाहर निकले थे और एक मिठाई की दुकान पे आकर बोलने लगे मुझे लड्डू चाहिए। और भगवान के हाथ में एक कड़ा था, जिसे हम कड़ा कहते हैं,
और वो उसने बोला कि पैसे पैसे तो है नहीं, तो उस बच्चे ने वो कड़ा उतार के उनको दे दिया था और लड्डू खाए थे। और जब सुबह बात हुई तो भगवान के जो हाथ में कड़ा नहीं था और उस दुकान वाले के पास था, तो दुकान वाले से बहुत से प्रश्न पूछे गए, तो बताया कि एक बच्चा मेरे पास आया था इस कड़े को देने, तो पता चला कि भगवान श्री कृष्ण थे। तो भगवान को जब भी भूख लगे या प्यास लगे, आपको शाम को अपने प्रभु को भोग जरूर लगाना चाहिए, भोग रखना चाहिए, ताकि जब भी उनको भूख लगे तो वो भोग को ग्रहण करें। और साथ ही भोग जब भी आप शाम को लगाएं, उसको सुबह वितरण कर दें अपने घर परिवार में। कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिनको नहीं, जो करने नहीं चाहिए आपको, जैसे सूर्य की वंदना शाम को नहीं करनी चाहिए, तुलसी पत्र जो है वो आपको शाम को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जब सोने का आपका समय हो तो प्रभु के एक बार दर्शन करके अपने घर के मंदिर में, और उनसे प्रार्थना करके जरूर सोएं कि हे प्रभु, आपकी कृपा पात्र हैं हम तो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, और दुनिया भर के हम लोग पाप करते हैं, पर आप कृपालु हो, दयालु हो, भक्त वत्सल हो, अपने भक्तों को अभयदान देने वाले हो। हे प्रभु, मुझ बालक से जो भी गलती हुई है उसे क्षमा करें और मुझे अपने दर्शन प्रदान करें। आपको स्वप्न के माध्यम से प्रभु दर्शन जरूर देंगे। आपकी जो भी इच्छा है वो उनके सामने रखिए, और वो बहुत जल्दी, इसलिए कहा जाता है शाम को जो प्रार्थना की जाती है, जो विनती की जाती है, वो बहुत जल्दी प्रभु तक पहुँचती है, बहुत जल्दी भगवान जो है उसे सुनते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए जब आप सोने जाएं तो प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें, जो भी इच्छा है उसको प्रकट करें उनके सामने, और दर्शन की अभिलाषा जरूर रखें, क्योंकि प्रभु के दर्शन से सभी कार्य जो है, सभी मनोरथ जो है वो सिद्ध हो जाते हैं, और भगवान जब चाहते हैं आपके सभी कार्यों को कर देते हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा